सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। बता दें कि शुभम लॉजिस्टिक्स के साथ हुए कृषि उत्पाद भंडारण गृहों के एमओयू को रद्द किया है। बता दें कि कल्पतरु समूह की सहायक कंपनी है शुभम लॉजिस्टिक्स। कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा की शिकायत पर राज्य सरकार ने मामले की जांच करवाई थी। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने किया था शुभम लॉजिस्टिक्स के साथ एमओयू। तो शुभम लॉजिस्टिक्स के साथ जो एमओयू किया गया था अब उसको रद्द कर दिया गया है। भजनलाल सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने किया था शुभम लॉजिस्टिक्स के साथ एमओयू, जिसको भजनलाल सरकार ने रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां हेलीपैड पर पहुंचने पर उनका समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। इधर सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यमंत्री के मंदिर में प्रवेश के आधे घंटे पहले ही दर्शनार्थियों के लिए गेट बंद कर दिए। आरएएस परीक्षा 2024 से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 9 परीक्षार्थियों को किया गया 1 साल के लिए डीबार। झुंझुनू के 8 और सीकर का एक परीक्षार्थी शामिल है। झुंझुनू के सरस्वती स्कूल बलवंतपुरा में आया था इनका सेंटर। परीक्षार्थियों ने किया था पेपर का बहिष्कार। पेपर लीक होने की आशंका के मद्देनजर बहिष्कार किया था। परीक्षार्थियों की सुनवाई के बाद समन्वयक ने फैसला लिया है। स्कूल को किया गया ब्लैक लिस्टेड। 2 पर्यवेक्षकों पर कार्रवाई भी होगी। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पेपर लीक होने की आशंका के मद्देनजर इन परीक्षार्थियों ने बहिष्कार किया था। परीक्षार्थियों की सुनवाई के बाद समन्वयक ने फैसला लिया है। स्कूल को ब्लैक लिस्टेड किया गया। 2 पर्यवेक्षकों पर कार्रवाई होगी। आरएएस परीक्षा 2024 से जुड़ी बड़ी जानकारी और ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अजमेर के किशनगढ़ से खबर है। बता दें कि एलपीजी गैस से भरा टैंकर पलटा है। हादसे में गैस टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटा है टैंकर। किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर रूपनगर बाईपास क्षेत्र की पूरी घटना ही है, जहां पर एक टैंकर पलटा। एलपीजी गैस से भरा ये टैंकर पलटा है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। अजमेर से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर एलपीजी गैस से भरा एक टैंकर पलटा है। अनियंत्रित होकर ये टैंकर पलटा है। किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर रूपनगर बाईपास क्षेत्र की घटना है ये, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई है। अलवर शहर की सेंट्रल जेल की ओपन जेल से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा काट रहे 2 आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों से बातचीत कर वापस आने को कहा है, लेकिन आरोपियों ने वापस आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कोतवाली थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। मुलजिम थे सतीश कुमार पुत्र श्रीराम थाना राजगढ़। दूसरा मुलजिम था मुकेश कुमार और बबलू, ये रहने वाला उड़िया कला का था। जो 302 और 34 IPC में 376 IPC में सजा भुगत रहे थे। आजीवन कारावास ओपन जेल में थे। खुला सगर में अपनी सजा भुगत रहे थे। जो नहीं आए, हम गिनती की तो वो हाजिर नहीं मिले, तो उस पर प्रकरण कर लिया है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर फर्जी साइबर पुलिसकर्मी बनकर अपहरण करने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। गैंग का मुख्य सरगना सुशील उर्फ काशीराम मीणा सहित उसके 2 साथी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी, GST अधिकारी के आई कार्ड बरामद किए गए हैं। वारदात में प्रयुक्त वाहन जब्त किया गया है। शिप्रापत थाना पुलिस ने कार्रवाई की है।
जयपुर से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शिवप्रपत थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर अपहरण करने वाली गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य सरगना सहित उसके 2 साथी गिरफ्तार हुए हैं। जयपुर से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने कुछ सामान बरामद किया है, जैसे कि जो फर्जी पुलिसकर्मी थे उनका जो फर्जी आई कार्ड है उसको भी बरामद किया है, फोन बरामद किया है, कुछ फाइल्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पुलिस ने बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जयपुर के चाकसू में शिवदासपुरा रिंग रोड पर ट्रक और एक एसयूवी कार में टक्कर हो गई। हादसे में कार में 5 लोगों में से 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं हादसे के बाद ट्रक में सवार 4 व्यक्ति मौके से फरार हो गए। इधर सूचना मिलते ही पीसीआर गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से ईंट भट्टा उद्योग को भारी नुकसान हुआ है, जिससे भट्टा मालिक और श्रमिक बहुत दुखी हैं। भट्टा मालिकों ने बताया कि भट्टे पर थपी कच्ची ईंटें खराब हो गई हैं। एक भट्टे पर लगभग 10 से 15 लाख कच्ची ईंटों का नुकसान हुआ है। सरकार की ओर से भी भट्टा मालिकों को नुकसान का किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाता और न आए कच्चे माल का बीमा होता है। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। जयपुर से खबर है, जहां मोबाइल स्नैचिंग गैंग का खुलासा हुआ। शिवप्रपत थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 शातिर स्नैचर गिरफ्तार हुए हैं। एक नाबालिग निरुद्ध किया गया है। आरोपियों से 8 मोबाइल और बाइक जब्त की गई है। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जयपुर से जानकारी है, प्रतापनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अभियान ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत ये कार्रवाई हुई है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अवैध मादक पदार्थ स्मैक भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जयपुर से जानकारी, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और इस आरोपी से पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अवैध मादक पदार्थ भी बरामद किया है। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। सियासी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां जुलूस समारोह के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। खैरथल तिजारा के भिवाड़ी की सतीश कॉलोनी रामपुरा में रहने वाले किशोर का शव फंदे नाले में एक गंदे नाले में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक किशोर 19 फरवरी को घर से घूमने के लिए निकला हुआ था और वापस नहीं आने पर परिजनों ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस उसे तलाश नहीं कर पाई है। वहीं मृतक की मां ने अपने जेठ पर हत्या के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बच्चा घर से 19 तारीख से चला गया है, दोबारा नहीं आया है। बोला मम्मी मैं ड्यूटी करने जा रहा हूँ, और मेरा जेठ ने बोला कि मैं तेरे बच्चे को मरवा दूंगा, चाहे तेरे को मरवाऊंगा, चाहे पति को मरवाऊंगा, नहीं तो यहाँ से चला जा। मेरा ननद बोला फूल देवी कि यहाँ से मैं तेरे को खाली करवा के ही रहूँगा। मेरे बच्चे गया तो सर आया नहीं। 9 दिन हो गया, 10 दिन जब मेरा पे वीडियो कॉल फोन आया किसी का, उसके बाद मेरा वो फोटो आया मेरा लड़का का, तो पानी में ला। जयपुर से खबर है, मालपुरा गेट थाना पुलिस की ऑपरेशन आग के तहत कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस
बरामद किए हैं। देखिए 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल इन दोनों आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। अवैध हथियार के साथ ये 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जयपुर से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मालपुरा गेट थाना पुलिस की ऑपरेशन आग के तहत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। खबर अलवर से, जहां पर एसपी संजीव नैन के घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में मेव समुदाय के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल परिजनों का आरोप है कि छापेमारी कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों के पैर से कुचलकर 1 माह की मासूम बालिका की मौत हो गई और इसी कड़ी में मृत बालिका के शव के साथ परिजन सहित सैकड़ों की संख्या में समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और पुलिस पर आरोप लगाए। हम घर में सो रहा, जब वो पुलिस गई उन्हें धक्का मुक्की दिया घर में। जब किवाड़ खोला दिया में धक्को देकर घर से बाहर कर दी पुलिस वाला ने। जब एक लड़के को ऊपर चढ़ के जब एक पिता खींचो उन्हें बेड पे सू अब चल वन के कहीं सर में कहीं हम ले जा रहे जब कोई सबूत ही ना बोल बताओ तो सही नुक तू चल और झट्टी बच्ची की मौत होगी नुकनी घर में बच्ची की मौत क्यों हुई है? पुलिस वाला चढ़ा पाम सब क्या बात है ये बताओ। क्योंकि तुम ओलेक्स काटते हो, मैं जी पहाड़ में काम करता हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब हम ओलेक्स काटे ही ना, मजदूरी आदमी हम। तो मेरा मोबाइल छीन के उसने जेब में धर लिया। नुक इस कमरे को खुलवाओ, इसकी लोकेशन बोल रही है। मैंने कहा भाई साहब हम ये काम ही ना करें, नुक तुम खुलवाना कि नहीं खुलवाना। फिर मैंने कमरा खुलवा दिया। तो वे मेरे भाई को खड़ा करा, इसको चेक करा तो मोबाइल इसके पास नहीं था। ये काम ही नहीं करता ओलेक्स का। तो फिर वे ऊपर चढ़े खाट पे जिसमें बच्ची थी, तो ऊपर वो चढ़ के नहीं उन्हें तलाशी ली मकान की। तो जब ऊपर से वे कूदा तो बच्ची को ऊपर पाम रखा था उसने। तुम बच्ची पूछ के रखा है क्या पैर? नहीं जी ये तो मैं नहीं कह सकता, जान पूछ कर रखो कैसे रखो। तो क्या नाम है? पैर रखने के बाद ही बच्ची की मौत हुई है। शौकी जी, हाँ जी पैर से मौत हुई है। तो ये ओलेक्स की ठगी का क्या पूरा मामला क्या है आपका? सुबह पुलिस वाले आए थे तो मैं कमरे के अंदर सो रहा था, तो उसने बोला किवाड़ दबाए तो मैंने वो उसको खोला, इसने मेरी बीवी ने तो इसको धक्को मार के हाथ से खींच के बाहर फेंक दिया था। तो बेड पे मैं लोटा पड़ा था और लड़की खाट पे थी, तो इसके खाट के ऊपर लड़की लोटी पड़ी थी, उसके ऊपर पायम रख के मेरे को बेड पे से खींचाए। खड़ा हो मामला है, क्यों पुलिस आई थी? रुकनाथगढ़ के कॉलोनी के। क्यों आई थी पुलिस? वह पुलिस ऐसे ही आता है, 2 नंबर काम करता है, कोई करता है। मैंने कि सर हम कोई 2 नंबर काम नहीं करता है, कोई सबूत हो तो आप ले जा सकते हो। तो उसने मेरे को सब चीज़ चेक करा था, मेरे पास कुछ नहीं निकला। बेवजह आई थी, कोई वजह नहीं? कोई वजह नहीं है। फिर क्या हुआ? आते क्या हुआ था वहाँ पर? आते ही कुछ नहीं हुआ। उसने मैं काम वो से गाड़ी चलाता हूँ और नहीं, 2 नंबर। आज क्या हुआ था? आज कुछ नहीं, मैं बोलते रहा हूँ, मैं सो रहा था तो पुलिस आई थी, मेरे को कोई मालूम ही नहीं था। तो पुलिस ने ही आकर किवाड़ खुलवाए थे। बच्ची कहाँ सो रही थी? बच्ची कमरा में लौटी पड़ी थी दूसरे खाट पे। ये नौगांव की। नहीं, SHO से बात की गई, उन्होंने ये बताया कि आपने ये बताया कि भाई बच्ची बीमार थी, ऐसा भी कुछ लिख के नहीं बच्ची कोई बीमार नहीं थी सर। इन पे कोरे कागज पे साइन कराए इन्होंने। हम मामला इनके सुबह घर दबिश दिए। दबिश देने के चक्कर में आप इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कि लोग जो है एक भी लेडीज कांस्टेबल नहीं, सुबह जाके वहाँ छापा पटक रहे हैं। इन गांव वासियों के उन पुलिस वालों को जानते हैं, ये गांव वाले आपको बताएंगे। इन्होंने कहा है कि उनकी ड्यूटी तो किसी की लक्ष्मणगढ़ लगी है, किसी की कहीं लग रही है और उगाई नौगांवा में कर रहे हैं। रोजाना 20-20 लाख रुपए की अवैध वसूली हो रही है। सारे इनके बयान ले, रोजाना 1-1 लाख रुपए दुनिया से लिए पुलिस इनको छोड़ रही है। कितना बड़ा अन्याय कोई नहीं हो रहा। हमने तो ये कहा सालों को फांसी लगाओ ना जो गलत काम करता है। क्यों पहुंची थी वहाँ पर आज गाँव में? आज इनके किसी के वो तो रोजाना का काम है उनका, ये बताएंगे नहीं सब पूछो ना। मेरे तो मैंने क्या मैटर है? बालिका के ये घर में घुसे हैं, उसको इस लड़के को पकड़ने के लिए ये जो बता रहे हैं सारे गांव के, उस पर जो पुलिस ने जो लड़की सो रही थी तो उसको मैं रख दिया उन्होंने। पाली के सोजा क्षेत्र में 3 अलग अलग जगह पर हुई चोरी की वारदातों से इलाके में हड़कंप मच गया है। चोरों ने शिप्रा थाना क्षेत्र के लाडेरा में बंद मकान से लाखों के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। वहीं सोजत की मेहंदी फैक्ट्री से मेहंदी कट्टे सहित अन्य सामान भी चोरी किया गया। इधर बंदिया पेरा धंधेड़ी के राजकीय विद्यालय से गैस सिलेंडर सहित खाद्य सामग्री पर हाथ साफ कर लिया गया है। चोरी की वारदात के बाद DSP जेठू सिंह करनौत ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया।
पंचायती राज विभाग की ओर से नवीन पंचायतों के गठन और परिसीमन को लेकर कार्य किया जा रहा है। नवीन पंचायतों के गठन और परिसीमन को लेकर हर दिन खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर के पास विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्रामीण पहुंचकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। विभाग द्वारा पंचायतों का पुनर्गठन किया जा रहा है, जिसमें लोगों की सहूलियत के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से मिनिमम जनसंख्या 2011 की लेके और 3000 रखी गई है, जिसमें हमारी सरकार ने 15% का रिलैक्सेशन भी दिया है। अगर कहीं 15% कम भी हैं तो वो भी सरकार उनको भी पुनर्गठित करने में मतलब सहमत है और अधिकतम 5500 की दी गई है जनसंख्या 2011 के आंकड़े के हिसाब से। विभिन्न ग्राम पंचायतों के मेरे पास वो आ रहे हैं प्रस्ताव और ग्रामीण लोग आ रहे हैं। उनकी डिमांड के अनुसार मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना बता सकता हूं, मैं किसी भी राजनीतिक हिसाब से पुनर्गठन के पक्ष में नहीं हूं। मैं अगर पुनर्गठन मेरी सहमति से और मेरे विचार से होगा तो मैं निश्चित रूप से वो ही पंचायतों का पुनर्गठन करूंगा जिसमें लोगों को सुविधा हो। जयपुर के शाहपुरा में द्वितीय विशाल निशान पदयात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 551 महिलाओं ने श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भाग लिया। यात्रा की शुरुआत खादी भंडार से हुई और भक्तों का कारवां श्री श्याम मंदिर तक पहुंचा। प्रतापगढ़ में खाटू श्याम बाबा की वार्षिक निशान यात्रा धूमधाम से निकाली गई। यात्रा गणेश मंदिर से प्रारंभ हुई और अर्चना रिसोर्ट पर खत्म हुई। रिसोर्ट में बाबा श्याम की बग्घी पर विशेष महाआरती का आयोजन किया गया।